हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और पिछले वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने सॉल्व कर दिया था, 3 भी सॉल्व कर लिए थे हम लोग, और 4 का फर्स्ट भी हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा देखिए। 4 के सेकेंड में कहा जा रहा है कि दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m+2 या 4m+3 के रूप का नहीं होगा, अथवा दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m+1 रूप का होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि ये कोई पूर्णांक है। ए को हमने क्या मान लिया, ए कोई पूर्णांक है। अब यूक्लिड का जो भाग लेमा है, ये मेरा क्या कह रहा है, ये कह रहा है मेरा कि यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम से हम लोग क्या जानते हैं कि a होता है मेरा BQ+R। R का मान हमको डिपेंड करता है यहाँ पर 0 से लेकर के B तक। अब यहाँ पे B हमको कहाँ से मिलेगा, B हमको यहाँ से मिलेगा। ये जो देख रहे हैं आप 4, ये सारा मेरा B दिखा रहा है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, B 4 डाल देते हैं। 4 डालने पर डाल देते हैं, डालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, A मेरा हो जाएगा 4Q+R। R का मान डिपेंड करेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 4 तक। हो गया। अब यहाँ पर हम लोग R बराबर क्या लेंगे, तो R का मान ये कह रहा है मेरा कि 0 से लेकर के 4 तक, लेकिन 4 नहीं लेना है, 4 से छोटा लेना है। तो R 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ और 3 हुआ, 4 नहीं लेना है आपको। अब हम लोग लेते हैं यहाँ पे, यदि R अगर हम 0 ले ले तो मेरा क्या हो जाएगा, A यहाँ मान डाल देना है। यहाँ जो आप देख रहे हैं A BQ+R, यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ मान डाल देना है आपको। तो A मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ वहाँ नहीं, यहाँ मान डालिए, यहाँ मान डाल देना है आपको। ये हो जाएगा आपका 4Q+R की जगह पे 0 डालना है, ये हो गया आपका 4Q। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, वर्ग लिखा हुआ था, यहाँ पे वर्ग से काम करना है। यहाँ भी है और यहाँ भी है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम A² निकाल लेते हैं, इसीलिए A² ये हो गया मेरा 4Q का स्क्वायर, ये हो गया मेरा 16Q²। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4Q² लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख सकते हैं 4, और इसके बदले में हम लिख लेते हैं m। यहाँ पे लिख दे एक छोटी सी बात कि जहाँ m हमने किसको माना है, m हमने माना है 4Q² को। हो गया। चलिए अब हम लोग r बराबर 0 को देख लिए। अब ले लेते हैं, यदि r बराबर 1 हो तो क्या होगा, A हो जाएगा मेरा 4Q+1। अब A² निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 4Q+1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर मेरा सेट हो गया A+B का होल स्क्वायर। क्या होता है, A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपका हो गया कि A² + 2AB + B²। ठीक है, A की जगह पर है मेरा क्या चीज़, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया यहाँ पर। तो A के जगह पे है मेरा 4Q, तो A² + 2, A की जगह पे है मेरा 4Q इंटू B की जगह पर है 1 + B²। ये हो गया मेरा 16Q² + 8Q + 1। फिर इस दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं 4, ये हो गया मेरा 4Q² + 2Q, ये हो गया +1, यानी ये हो गया मेरा 4। इसको हम मान लेते हैं m +1, जहाँ हम लिखेंगे क्या चीज़ कि m किसको माने हैं, m हम लोग माना है 4Q² + 2Q को। ठीक है, r बराबर हमने 1 ले लिया। अब हम लोग ले लेते हैं r बराबर कितना, 2 ले लेते हैं। अगर r बराबर अगर हम लोग 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा देखिए। अब अगर r बराबर 2 लेते हैं तब मेरा यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज़ कि यदि
r बराबर अगर 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा, r बराबर 2 लेने पे a इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 4q प्लस 2, फिर a स्क्वायर अगर निकालेंगे तो ये हो गया मेरा 4q प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे हम लोग ऊपर में एडजस्ट किए हैं वैसे ही करते चलते हैं। ये हो गया मेरा a स्क्वायर, तो 4q का स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पर हो गया मेरा 4q इंटू बी के जगह 2 है प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया मेरा 16q स्क्वायर प्लस 4 दूना 8 दूना 16 q प्लस 4। सब में अगर हम 4 कॉमन ले लें तो यहाँ हमको मिल जाएगा क्या चीज़, 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये हो गया मेरा 4। और इस सब को हम लोग मान लेते हैं, इस सब को हम मान लेते हैं m। अब यहाँ पे लिख दीजिए, जहाँ m इज इक्वल टू 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 हो गया। अब हम लोग को लेना है r इज इक्वल टू 3 लेना है, तो r इज इक्वल टू अगर 3 लेते हैं तो क्या होगा, ये थोड़ा सा देखिए। अब अगर हम r इज इक्वल टू 3 ले लें यहाँ पर तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग कि यदि r इज इक्वल टू 3 ले लें तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो गया मेरा 4q प्लस 3, फिर a स्क्वायर निकालेंगे, ये हो जाएगा मेरा 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे हम लोग सेट कर लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया प्लस 2, a के जगह पर है मेरा 4q, b के जगह पर है 3 प्लस b स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा 3 का स्क्वायर, ये हो गया मेरा 16q स्क्वायर प्लस 4 दूना 8 3 24q प्लस 9। अब इसमें देखिए कॉमन 9 में नहीं आ रहा है तो इसको एडजस्ट करेंगे, 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9 के लिए 8 जोड़ 1 लिख देते हैं, सब में 4 कॉमन, 4q स्क्वायर प्लस 4 छक 24 6q 4 दूना 8 यानी 4, और इसके बदले लिख देते हैं m प्लस 1। अब हमने m कहाँ मान किसको माना, जहाँ m इज इक्वल टू हो गया मेरा 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2। अब देखिए क्या क्या आया, ये थोड़ा सा देखिए, पिछले में यहाँ क्लियर किया गया था कि वर्ग जो है 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 के रूप का नहीं होगा। गौर कीजिए, यहाँ पे हमको क्या आ गया था, यहाँ हमको देखा जाए तो 4m आ गया था, ये नहीं आया, 4m प्लस 2 नहीं आया, यहाँ पे 4m प्लस 1 आ गया है, यहाँ पर भी देखा जाए तो 2 में भी यहाँ पर भी 4m आ गया था, और यहाँ पर भी देखा जाए तो 4m प्लस 1 आ गया था ना। तो दोनों सब में अलग अलग है, यानी हमको फाइनली क्या आ गया कि 4m या 4m प्लस 1 इसी दो रूप का हमको आ रहा है, दूसरे रूप का हमको नहीं आ रहा है, ठीक है ना। देख रहे हैं आप, या तो 4m आ रहा है या नहीं तो 4m प्लस 1 के रूप का आ रहा है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है। यही चीज़ को हम लिख देना है कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m प्लस 1 रूप का होता है, जबकि 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 रूप का नहीं होता है। इस चीज़ को आपको यहाँ पर लिख देना है कि इस क्या चीज़ लिख देना है। फिर मैं आपको बता दूं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m प्लस 1 के रूप का होता है, हो गया, और 4m प्लस 2 और 4m प्लस 3 रूप का नहीं होगा। इस चीज़ को आपको लिख देना है, ठीक है।